हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर रहेगा ये होगा आपका कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया पर। ठीक है, तो चाहे आपका फॉरेस्टर का एग्ज़ाम हो या एफडबलए का हो या आपका स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, तो ये जो टॉपिक है ये तीनों पोस्ट्स में आपका सेम ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप डेली वीडियोस चाहते हैं हम इस यूट्यूब चैनल पर, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो नया लेक्चर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गाइस, कल्चर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो कल्चर जो है इट इज़ द वे ऑफ लाइफ। आप ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं, क्या आपके कल्चर में किस तरह की लैंग्वेज है, किस तरह का ट्रेडिशन है, किस तरह के बिलीफ्स है, और उसमें आपके टूल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपका आर्ट क्या है, आपका खाना पीना किस तरह है, वैल्यूज़ आपके किस तरह है, और टेक्नोलॉजी आपके जो है कल्चर में किस तरह रहती है, ट्रेडिशनल एंड रिचुअल्स क्या है आपके, लैंग्वेज क्या है आपकी, या नॉलेज किस तरह है आपकी। तो ये सब जो है इंक्लूड होते हैं किस में, आपके कल्चर में। ठीक है, ओके। तो अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर हमें कहता है कि जो आपकी चीज़ें हैं वो किस एंगल में इंक्लूड होगी और कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी कल्चर में, ये आपका कल्चर जो है वो डिसाइड करता है। तो कल्चर जो है ये एक टर्म है जो कि एनकम्पास हुआ है सोशल बिहेवियर से, नॉर्म से, जो कि फाउंड होता है ह्यूमन सोसाइटीज़ में। ठीक है, एज वेल एज आपकी नॉलेज किस तरह होगी, बिलीफ्स आपके क्या होंगे, आर्ट्स लॉ वगैरह, ये सब आपके कल्चर में ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो जो कल्चर नॉर्म है गाइस, आपका कल्चरल नॉर्म, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कल्चरल नॉर्म्स ये डिसाइड करता है गाइस, कल्चरल नॉर्म डिसाइड करता है कि आपके कल्चर में कौन सी चीज़ एक्सेप्टेबल की जाएगी और कौन सी चीज़ सोसाइटी में नहीं आनी चाहिए, या कौन सी चीज़ सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल होगी। ये सब कल्चरल नॉर्म्स ही डिफाइन करते हैं, वही डिसाइड करते हैं। ठीक है, विच सर्व एज ए टेम्पलेट फॉर एक्सपेक्टेशन ए सोशल ग्रुप। अगर कोई सोशल ग्रुप है तो वो डिसाइड करेगा किस तरह का कल्चरल नॉर्म्स रहेगा, किस तरह का चीज़ें एक्सेप्टेबल होगी आपके सोसाइटी में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे ओवरव्यू देना था कल्चर का। अब हेरिटेज क्या होता है गाइज? हेरिटेज होता है आपकी हेरिडिटी जो है वो जनरेशन से जनरेशन किस तरह चली आई है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे इंडियन कल्चर की, ठीक है, तो इंडियन कल्चर जो है वो 5000 साल पुराना है। ठीक है, इंडियन कल्चर जो है आपका 5000 साल पुराना है, जो कि आपके एंसेस्टर्स से जो है वो आप तक पहुंच चुका है। ठीक है, जो हमारे एंसेस्टर्स है वो उनकी उनसे ही ये कल्चर जो है हमने अडॉप्ट किया है, जो कि 5000 ईयर्स ओल्ड कल्चर ऑफ इंडिया को माना जाता है। ठीक है, और अगर आपसे यही पूछा जाएगा कि इंडिया का जो कल्चर है वो कितना पुराना है, तो वहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, तो वहाँ पे आपको राइट ऑप्शन चुनना है। 5000 ईयर्स ओल्ड इज़ द कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये जो कल्चर है गाइस, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमने आज तक जो है उसको हमने जो है अडॉप्ट किया हुआ है और उसको एक्सेप्टेबल किया हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें हमने जो जनरेशन से चल के आई थी फिर बीच में वो डिलीट हो गई। ठीक है, और नए कल्चर्स में भी हमने जो है कुछ चीज़ें ऐड की हुई है, जो कि जैसे कि पुराने ज़माने से, जैसे कि फैमिली सिस्टम है इंडिया का, तो वो क्या है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो वो आज भी है और एंसेस्टर्स जो जनरेशन से जनरेशन चल के आया है। और कुछ चीज़ें नई है जो कि कल्चर में इंक्लूड हुए, जैसे कि टेक्नोलॉजी है आपके एग्रीकल्चर में। तो पहले ज़माने में एग्रीकल्चर क्या हुआ करता था, तो बेल जो होता था वो एक्सकेवेशन करता था हमारे जो है अर्थ जो है वो एक्सकेवेशन होती थी। आज जो है वो पुराने ज़माने, तो आज क्या है, आज हमारे पास ट्रैक्टर्स है वगैरह वगैरह, उससे भी आगे जो है वो एडवांस्ड मशीन्स है आज के हमारे कल्चर में। तो बहुत सारी हमने कल्चर में ऐड की हुई है नई चीज़ें, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम जैसे कि हमारे बिलीफ्स है गाइस, जैसे कि बिलीफ्स है, चाहे आपका जो है चाहे आपका ऋग्वेद हो, चाहे जो आपके बुक्स है, या इस्लाम में जो कुरान है, तो ये जो है ये एंसेस्टर से ये पूरा मतलब कहाँ से चल के आया है,
ये बहुत ही पुराना है, जिसकी वजह से ये बिलीफ्स जो है आज भी हमारे सोसाइटी में चलते आ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये थोड़ा सा जो है आपको कल्चर एंड हेरिटेज का ओवरव्यू था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कल्चर एंड हेरिटेज में सबसे पहला जो टॉपिक आता है आपका वो है क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि डांस भी आपके कल्चर में ही इंक्लूड होता है। ठीक है गाइस, तो डांस जो है ये आपके जो ऋग्वेद है बुक गाइस, वहाँ पे ये मेंशन किया है डांस, और डांस इज रेफर्ड टू एज नित्री। तो ऋग्वेद में डांस जो है वो मेंशन है नित्री के नाम से। ठीक है, जो ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर है उसमें जो फंक्शन ऑफ डांस है वो एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है एक रिलीजियस आइडियाज़ में। ठीक है, अगर आप हिंदू मज़हब में देखोगे तो वहाँ पे जो बुक्स है आपके, उनमें डांस जो है उसका नाम है नित्री, और ये आपके शिवा और नटराज जो है लॉर्ड, ये दो लॉर्ड्स है हिंदू मज़हब में, वहाँ से ही ये क्रिएट हुआ है जो कि कॉस्मोसिक लाइफ है। और ये आपके हिंदू कल्चर एंड इंडियन कल्चर और जो हिंदू रिलीजन है वहाँ पे भी नित्री यानी कि जिसको डांस कहते हैं वो उसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एंशंट एनसाइक्लोपीडिया की, तो वहाँ पे डांस म्यूजिक एंड लिटरेसी जो है ये ट्रेडिशन हुआ करता था इंडिया का एज नाट्य शास्त्र। ठीक है, उसमें क्या होता था, एंशंट एनसाइक्लोपीडिया अगर आप उठाओगे तो वहाँ पे जो आपके डांस म्यूजिक एंड लिटरेसी ट्रेडिशन है इंडिया के, उनको कहते थे क्या, नाट्य शास्त्र। ठीक है, हाँ, जिसके टोटल 36 चैप्टर्स है एंड 6000 वर्सेस वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और इसको बनाया है, उसको रिटन किया है भारत मुनि ने। ठीक है, इन 2000 BC में। ठीक है, 200 BC में। ओके, और भारत जो है भारतनाट्यम जो है ये डांस है, और इसका जो फादर है उसको भारत मुनि कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए भारत नाट्यम इसी के नाम से इसको पढ़ा है। ठीक है, अब डांस के दो एस्पेक्ट्स है गाइस, एक है टंडावा, एक है लस्या। ठीक है, अब टंडावा क्या है, टंडावा का मतलब है आपके मूवमेंट, आपके मतलब बॉडी की मूवमेंट किस तरह है और रिदम किस तरह है। ठीक है, दैट इज टंडावा। एंड जो लस्या है उसका मतलब है ग्रेस, बावा एंड रासा। ठीक है, अब 3 कंपोनेंट्स है इंडियन क्लासिकल डांस के। सबसे पहले है आपका नटिया, जिसको ड्रामिकल एलिमेंट्स कहते हैं, जहाँ से ड्रामेटिक एलिमेंट्स आपके प्ले होते हैं। नित्री यानी कि प्योर डांस, जो कि आप ऊपर आपने देखा होगा ऋग्वेद में ये नाम मेंशन है नित्रा। ठीक है, वहाँ पे नित्री था तो नित्रा उससे ही निकला हुआ है, तो उसका मतलब है प्योर डांस। ठीक है, प्योर डांस। उसके बाद है आपका नित्रिया, नित्र या उसके में उसका मतलब है सेंटिमेंट किस तरह और डांस करने का मूड क्या है आपका। ठीक है, हाँ, ओके। और नतिया और नित्रिया को कंबाइन में कहते हैं अभिनव। ठीक है, अभिनव आपने बहुत जगह होगा, बहुत सारे लोगों का नाम है ये। ठीक है, अभिनव। ओके, संगीत नाटक एकेडमी जो है ये एक नेशनल एकेडमी है म्यूजिक, डांस और ड्रामा का, जिसको नेशनल लेवल एकेडमी परफॉर्म किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी इज द नेशनल एकेडमी फॉर डांस म्यूजिक एंड ड्रामा। ठीक है, और ये नेशनल लेवल एकेडमी है जिसको सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। संगीत नाटक एकेडमी रिकॉग्नाइज्ड, जो ये संगीत नाटक एकेडमी है इसमें रिकॉग्नाइज किए गए हैं 8 मेजर इंडियन क्लासिकल डांस। ठीक है, कौन कौन से है वो, भारतनाट्यम ये आपको याद रखने हैं, कथक, कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, मोहिनीयट्टम और सत्रिया। ठीक है, दीज आर 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। अब गाइज भारतनाट्यम कहाँ पे ज़्यादा प्ले की जाता है, ये डांस जो है ये है तमिलनाडु स्टेट का। ठीक है, जो कि आपके साउथ में जो स्टेट है तमिलनाडु, वहाँ पे भारतनाट्यम जो है वो डांस होता है। ठीक है, ओके। तो इसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, ये आपको याद रखना है। भारतनाट्यम जो है ये एक ओल्डेस्ट फॉर्म है जो कि 5000 साल पहले स्टार्ट हुआ था, और ये रिचुअल्स जो टेम्पल्स है, जो मंदिर है, वहाँ पे ये जो है भारतनाट्यम सिखाया जाता था, वहाँ पे इसको जो है परफॉर्म किया जाता था। उसके बाद दूसरा पॉइंट, सोलो डांस फ्रॉम विच इज जनरली परफॉर्म है, ये एक सोलो डांस है जिसको परफॉर्म करती है कौन, वुमेन। ठीक है, अब वुमेन जो है वो वियर यानी कि वो पहनती है क्या,
टिपिकल साड़ी, एक साड़ी होती है, और मेन जो है वो पहनता है बियर चेस्ट, और उस वियर एंड धोती लाइक आउटफिट में वो आपको लगता है ऊपर से साड़ी, नीचे से वो धोती टाइप लगता है, अगर आपने देखा होगा भरतनाट्यम, ठीक है। हाँ, तो उसमें क्या बॉडी जो है क्या मूव करती है, किस तरह मूव करती है, तो ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नीज जो है ये ऑलवेज बेंट रहती है, जो आपकी नीज है, चाहे आपका शोल्डर का नी हो या लेग का नी हो, वो इस भरतनाट्यम में जो है वो बेंड होते हैं, ठीक है। ये सबसे पहला जो है इसमें डांस में किया जो है, ये पहला पार्ट है, इसका पहला पॉइंट है, ठीक है। और नीज जो है ये ऑलवेज बेंड होती है, ठीक है। ट्रांजिशनल मूवमेंट ऑफ लेग, और उस लेग जो है आपके, उसकी भी ट्रांजिशनल मूवमेंट हुआ है। हिप्स एंड आर्म्स वो भी जो है उसकी भी मूवमेंट हुआ। एंड एक्सप्रेसिव आई, आई जो है आपके आंखें जो है वो भी, उनकी भी मूवमेंट्स होती है। एंड हैंड गेस्चर्स आर ऑलवेज यूज्ड टू कन्वे इमोशंस, एंड जो आपके हाथ है उनसे इमोशंस आप परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दे आर द मूव्स ऑफ भरतनाट्यम, ठीक है, ओके। द डांस इज अकम्पनीड विद एन ऑर्केस्ट्रा ऑफ वोकलिस्ट एंड प्लेयर्स ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें जो डांस है इसमें प्ले किया जाता है ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एंड वोकलिस्ट ये परफॉर्म किए जाते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसके बाद वो डांस परफॉर्म होता है, ठीक है। अब यूजुअली इसमें 7 मेन पार्ट्स में ब्रोक किया गया है, ठीक है। कौन? भरतनाट्यम। कौन कौन से? आलोरूपी, जाति, सवर्ण, शब्दा, वर्ण, पाडा, थिलाना एंड श्लोका, ठीक है। दीज आर ऑल द 7 मेन पार्ट्स ऑफ भरतनाट्यम, ठीक है। अब यहाँ पे फेमस पर्सनालिटीज कौन कौन सी है भरतनाट्यम की, ये भी आपको याद रखना, क्योंकि इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ई कृष्णा लायर, रुक्मिणी देव, अरुणदाली, ये एक सिग्निफिकेंट इन्होंने रोल प्ले किया है इन हेल्पिंग द डांस टू रिगेन इट्स लॉस्ट पॉपुलैरिटी एंड पोजीशन। तो ये 2 नाम है, ये आपको याद रखने हैं, ये पॉपुलर हुए हैं, इन्होंने ही इस डांस को होस्ट किया हुआ है, पॉपुलर किया हुआ है, इसको पोजीशन दी हुई है, ठीक है। रुक्मिणी जो है, शी हैज़ बीन अवार्डेड विद पद्मा भूषण, इसको पद्म भूषण से नवाजा गया था 1956 में, एंड संगीत एकेडमी अवार्ड से जो फेलोशिप मिली है उसको 1967 में। पद्मा सुब्रमण्यम अवार्डेड एज पद्मश्री इन 1981 एंड पद्मा भूषण इन 2021। तो ये 2 फेमस पर्सनैलिटीज है, इनको पद्म भूषण एंड संगीत एकेडमी अवार्ड से भी जो है वो अवार्ड मिला है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इमेज हमने यहाँ पे आपके लिए लगाई है। तो दीज आर ऑल द ड्रेसेस, एंड किस तरह, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके जो शोल्डर्स है वहाँ पे इनको बेंड किया हुआ है, लेग्स को बेंड किया हुआ है, और इनमें जो है धोती टाइप नीचे पहनी और साड़ी ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हो, और जो मूवमेंट है आइज़ की वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द ऑल द फॉर्म्स ऑफ भरतनाट्यम, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका कथक जो है आपका, ये नॉर्थ इंडिया में परफॉर्म होता है, जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है वहाँ पे इसको ज़्यादातर परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले जो ऑरिजिन है, यानी कि जहाँ से कथक निकला है, ये डांस है, ये कहाँ से निकला है। Origin of Kathak is traditionally attributed to the traveling bards of the ancient North Indian known as कथाकारस और स्टोरी टेलर्स। तो जो स्टोरी किया, जो कहानियाँ जो है आपको बताते थे एंशंट में, नॉर्थ इंडिया के एंशंट में, और कथाकारस जिनको बोला जाता था, वही से ये ऑरिजिन हुआ है कथक का, ठीक है। कथक communicated stories from gate epics and ancient mythology थ्रू डांस सॉन्ग्स एंड म्यूजिक। डांस सॉन्ग्स एंड म्यूजिक के ज़रिए जो है कथाकारस कम्युनिकेट किया करते थे अपनी स्टोरीज़ को, ठीक है, अपनी स्टोरीज़ को बयां करते थे थ्रू डांस सॉन्ग्स एंड म्यूजिक में, ठीक है। इट हैज़ बीन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग भक्ति मूवमेंट्स इनकॉर्पोरेटिंग द चाइल्डहुड एंड स्टोरीज ऑफ द हिंदू गॉड कृष्णा। तो ये इन्वॉल्व किया गया था भक्ति मूवमेंट के दरमियान,
एंड जो चाइल्डहुड स्टोरीज थी हिंदू गॉड कृष्णा की, वहाँ पे इसको ज़्यादा इवॉल्व किया गया था। ठीक है, कथक इज़ ए यूनिक इन बोथ, ये यूनिक है मुस्लिम्स में भी, हिंदूज़ में भी, घरानाज एंड कल्चरल एलिमेंट्स में भी। ठीक है, कथक परफॉर्म करता है इंक्लूड, इसमें उर्दू गज़ल्स होते हैं, कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट्स ड्यूरिंग। तो जो कथक है इसमें परफॉर्म होता है उर्दू गज़ल्स। ठीक है, एंड इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इंस्ट्रूमेंट ब्रॉट मुगल पीरियड, तो मुगल पीरियड में इसको ज़्यादातर परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, कथक जो है घरनास, ये 2 जगह, ये 3 जगह परफॉर्म किया जाता है। एक तो होता है ये जयपुर में, बनारस एंड लखनऊ। ठीक है, फोकस ऑन ऑफ द फुट मूवमेंट्स, यानी कि इट वाज प्राइमरली अ टेम्पल और विलेज परफॉर्म वेयर द डांसर्स नरेटिव स्टोरीज फ्रॉम एंशंट। एक विलेज में ये परफॉर्म हुआ करता था, एक टेम्पल के विलेज में, एक विलेज होता था जहाँ पे टेम्पल हुआ करता था, वहाँ पे ये डांस जो है नरेट किया करता था स्टोरीज़ के थ्रू। ठीक है, जो स्क्रिप्चुअल्स है आपके एंशंट, उसके ज़रिए जो है डांस हुआ करता था। विद इस्लामिक इम्पैक्ट इट इज़ परफॉर्म टू फिट रॉयल कोर्ट एंटरटेनमेंट। तो इस्लामिक इम्पैक्ट के बाद जो है इसको ट्रांसफॉर्म किया गया फिट रॉयल कोर्ट एंटरटेनमेंट में। ठीक है, यूजुअली जो शो परफॉर्म है और डांसेस है ये ऑफन किए जाते हैं रिसाइट वर्सेस फॉलोड बाय देयर एग्जीक्यूशन थ्रू मूवमेंट्स। ठीक है गाइस, हाँ, जो फोकस है मोर ऑन फुटवर्क, यानी कि जो फुट है आपका, जो कि आपके फुट है वहाँ पे ज़्यादातर इनकी परफॉर्मेंस होती है, मूवमेंट होता है वहीं पर। ठीक है, स्ट्रेट लेग्ड बाय डांसर्स वेयरिंग एक्ली एंड बेल्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इमेज देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने ये चूड़ियाँ नीचे जो है ये मूवमेंट होती है फुट्स की। ठीक है, फुट्स की मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से जो है बहुत स्टोरी सुना करते थे। ओके, चलिए, फेमस पर्सनालिटीज़ जो कथक के है, लेडी लीला शोकी मेनिका जिसने रिवाइव किया था क्लासिकल स्टाइल, बिरजू महाराज, सितारा देवी, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, या जिसको लच्चू महाराजा भी कहते हैं, ये एक फेमस पर्सनालिटीज़ है कथक के। ठीक है, बिरजू महाराज जो है इसको पद्मश्री मिला था 1986 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सोवाना नारियन, इसने सर्व किया है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस एंड रिसेप्ट ऑफ पद्मश्री, इसको 1992 में पद्मश्री मिला था। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द इमेज ऑफ कथक। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मूवमेंट होती है आपके फुट की। ठीक है, ओके, तो उसके बाद है आपका कथकली। ठीक है, तो यहाँ पे केरला मेंशन किया, तो केरला स्टेट में ये ज़्यादातर परफॉर्म किया जाता है। ये एक डांस है, ड्रामा है, जो कि बेस्ड है किस पे, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पे। ठीक है, जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है उस पे ये ड्रामा बेस है, उस पे ये डांस बेस है। हैवी मेकअप एंड स्टनिंग कस्टम्स, एलाबरेट मास्क्स, ह्यूज स्ट्राइक एंड बिग हेड ड्रेसेस। इसमें हैवी मेकअप किया जाता है, स्टनिंग कस्टम्स पहनाए जाते हैं, और जो डांसर्स है वो रोल करते हैं किंग्स, गॉड्स एंड डेमोन्स। ठीक है, एक किंग बादशाह, एक गॉड यानी कि गॉड परफॉर्म किया जाता है, और डेमोन्स यानी कि शैतान, और उससे ये स्टोरीज पर्टिकुलरली मेकअप और कस्टम्स के ज़रिए वोकलिस्ट नरेट करता है और वो परफॉर्म करते हैं इसको। ठीक है, डिफरेंट फेशियल कलर्स जो इसमें इंक्लूड होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन नोबिलिटी, ब्लैक विकड, रेड पैचेस जो कि कंबाइन किया जाता है, एंड जो लिप्स है उसमें जो है वो भी जो है मेकअप किया जाता है, उसको आईलैशेस जो है वो उस पर मेकअप होता है। आईब्रोज आर मेड टू लुक प्रोमिनेंट, और आईब्रो जो है इसमें प्रोमिनेंट लुक देते हैं। ठीक है, हैंड गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई मूवमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस डांस में। ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी इज आउट एजेस ऑफ द फीट विच आर स्लाइटली बेंड एंड कर्व। जो वेट है बॉडी वो बिल्कुल एज पे होनी चाहिए, क्योंकि जो फीट है वो स्लाइटली बेंड होना चाहिए एंड कर्व्ड होना चाहिए। फेमस पर्सनैलिटीज कौन कौन सी है कथक के लिए की यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, रमन कुट्टी नायर एंड कलामंडलम गोपी, जिन्होंने जो कि प्रोमिनेंट आर्टिस्ट है इस डांस के। ठीक है, मेरी नालनी सराबाई, इसको पद्मश्री मिला था 1965 में एंड पद्म भूषण मिला 1992 में। ठीक है गाइस, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह का मेकअप जो है ये होता है, ये केरला के स्टेट में आमतौर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके हेड पे ये ताज सा लगा होता है, फिर लिप्स पे मेकअप होता है, फिर इसके फेस पे मेकअप होता है, और बहुत
तरह का जो है यहाँ पे ड्रेस जिसमें अलग अलग कल्चर, जिसमें अलग अलग जो है कलर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ तक हमने 3 आपके डांस जो है वो कंप्लीट किए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बाकी जो आपके आपके 4 रहते हैं वो भी हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इसी यूट्यूब चैनल पर। बाय।